ठीक है भाई, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें हम जो लास्ट वाला जो टर्म है ना हमारा 18, उसको देखेंगे। ठीक है, 18 के फैक्टर्स वन, देन प्लस माइनस टू, क्योंकि ये प्लस डिविजिबल है, माइनस उससे डिविजिबल है, राइट। अच्छा, प्लस माइनस हो गया नो यहाँ पे? सर, नो सर, सर प्लस हाँ, उसके माइनस बाद 9। हाँ ओके, 6 तो प्लस माइनस 6 आएगा, प्लस माइनस, बहुत बढ़िया, एंड प्लस माइनस 18। मतलब मैं यहाँ पर वो नंबर लिख रहा हूँ जिससे ये 18 डिविजिबल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट किससे करेंगे, +1 से, राइट। तो अगर मैं +1 सिंपली पुट करके देखता हूँ, तो अगर मैं पुट करूंगा तो 1 -2 -9 +18, तो भाई +18 बहुत बड़ा नंबर है, ये तो नहीं होगा, राइट, है ना। यस सर। अब अगर मैं यहाँ पर +2 पुट करके देखता हूँ, -1 भी पुट करके देखे क्या, -1 पुट करने की आई डोंट थिंक की जरूरत है, क्योंकि ये सर भी नहीं फिर आएगा सर। पॉजिटिव टर्म बच जाएगा, बस ये दोनों नेगेटिव टर्म बचेंगे जो कि बहुत छोटा, लाइक हमारा फिर से पॉजिटिव ही आंसर आएगा। तो इस बार हम +2 पुट करके देखते हैं। तो लेट पुट x equal to 2 in p of x. Okay, so p of 2 it is equal to 2 का क्यूब minus 2 into 2 square minus 9 into 2 plus 18। तो देखो ये प्लस का 18 है और ये माइनस का 18 है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, है ना। और ये 2 क्यूब मतलब 8, और ये 2 into 2 स्क्वायर दैट इज माइनस का 8। ओके, क्योंकि आगे यहाँ पर माइनस साइन है, तो ये 0 हो रहा है। तो भाई हमें क्या मिला कि p of 2 जो है 0 है। तो बाय फैक्टर थ्योरम आई कैन से कि x minus 2 must be what, फैक्टर। ठीक है भाई, यहां तक सभी को क्लियर है? यस सर। ओके, यस यस, किसी को कोई डाउट? यस सर। नो सर। नो सर। नो सर। ओके, तो भाई स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट फैक्टराइज करना। ओके, सो अब x माइनस 2 को मैं कितनी बार लिखूंगा, यहाँ पर लिख लेते थोड़ा सा अच्छा स्पेस है। कितनी बार लिखूंगा भाई? 3 बार। 3 बार, बहुत बढ़िया, 3 बार। क्यों 3 बार? क्योंकि इसकी जो डिग्री है पॉलिनोमियल की डिग्री वो 3 है, जी है। राइट। या यस सर। अब यहाँ पर मैं भाई x में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे x क्यूब मिल जाए, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली क्या चाहिए, x क्यूब चाहिए। एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर मुझे x स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x क्यूब हो जाएगा, देन x स्क्वायर इस -2 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस का 2x स्क्वायर। बट हमें क्या चाहिए, प्लस का x स्क्वायर। तो माइनस के 2x स्क्वायर से प्लस के x स्क्वायर में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस के 3x स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। तो प्लस के 3x स्क्वायर मिलने के लिए यहाँ पर इस x में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3x, राइट। तो 3x इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस का 2x स्क्वायर यहाँ से था तो प्लस का x स्क्वायर हमें मिल जाएगा। देन 3x इंटू -2 कितना होगा, माइनस का 6x, राइट। लेकिन हमें क्या चाहिए, प्लस का 4x, राइट। सॉरी 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 सॉरी, मैं कहाँ जा सर रहा हूँ? हम -4 के साथ करेंगे सर, अरे, -2x क्वेरी दिया हम। अच्छा अच्छा, मैं ये वाली इक्वेशन सोल्व करने लग गया था, सो सॉरी बच्चा। यस सर। ओके ओके, ओके, नो प्रॉब्लम। तो भाई देखो यहाँ से क्या मिल गया, हमें एक्स क्यूब एंड -2x स्क्वायर, राइट। अब हमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं चाहिए, राइट। तो अगर एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं चाहिए तो मैं अगर यहाँ पे एक्स का कुछ भी टर्म मल्टीप्लाई करूंगा तो वो एक्स स्क्वायर बनाएगा यहाँ पर, राइट, जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो मैं सिंपली यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा, -9। माइन हाँ बेटा, क्यों? सर हाँ सर, 0 भी पुट कर सकते हैं। यस यस 0। 0 ही पुट करेंगे ना भाई, यस सर। राइट। अब अगर यहाँ पर 0 पुट कर दिया तो ये तो पूरा 0 हो गया, पूरा काम खत्म। यहाँ पर -2x स्क्वायर था ही सही। अब मुझे क्या चाहिए, सिर्फ माइनस का 9x। तो इस x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, माइनस का 9। ओके जी, तो -9 ये x माइनस का 9x हो जाएगा, एंड माइनस के 9 इंटू माइनस का 9 क्या हो जाएगा, प्लस का 18। तो मेरा सॉर्ट हो गया भाई पूरा, राइट। अब इन तीनों में
x माइनस टू, ये तो हो गया 0, तो इसको तो भूल जाओ। अब ये और ये वाला ब्रैकेट है, तो इसमें x माइनस टू मेरा कॉमन है, ठीक है। अंदर क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का, तो ये क्या हो गया, x माइनस टू माइनस बी स्क्वायर से ओपन कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर है, तो x माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री मेरा आ जाएगा जी। सभी को क्लियर है? यस सर। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. सर इस सेकंड Okay. स्टेप में क्या वो x स्क्वायर Yes. माइनस 9 कैसे आया? हाँ जी बेटा। सर हम 0 की जगह -4 और सर x स्क्वायर माइनस 9 कैसे आया? बेटा अच्छा देखो, यहाँ तक समझ में आ गया था आपको कि एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये एक्स क्यूब बन गया और ये माइनस का 2x स्क्वायर बन गया। तो Yes, sir. हमारी जो फर्स्ट और सेकंड टर्म है वो हमें मिल गई, राइट। अब मुझे क्या चाहिए, अगर मैं अब यहाँ पर कुछ भी मल्टीप्लाई करूंगा ना इस एक्स में, तो मुझे क्या होगा कि लाइक माइनस 2x स्क्वायर तो है ही सही, पर अब मैं अगर उसमें कुछ और ऐड कर दूंगा तो वो कुछ गड़बड़ हो जाएगा ना भाई। जैसे कि मैंने अगर यहाँ पर x भी मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन गया, प्लस का एक्स स्क्वायर, इधर से माइनस का 2x स्क्वायर था, तो माइनस का 2x स्क्वायर एंड प्लस का एक्स स्क्वायर मिलके कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, माइनस का एक्स स्क्वायर रह जाएगा, लेकिन मुझे तो माइनस का 2x स्क्वायर चाहिए, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो अगर 0 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये तो इसको तो भूल जाओ पूरा, क्योंकि 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो वो 0 देगा, राइट। अब मेरे पास थर्ड वाला ब्रैकेट है और मुझे चाहिए क्या, माइनस का 9x प्लस का 18, तो इस x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे माइनस का 9x मिल जाए, तो इसलिए मैंने -9 मल्टीप्लाई किया, तो ये -9x हो गया, एंड -9 को मैं -2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा, प्लस का 18, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मेरा आंसर आ गया। मतलब आंसर क्या आ गया, मतलब कि मेरा सही है अभी तक जो भी मैंने किया है, राइट। अब ये तो 0 हो गया, 0 इंटू एक्स माइनस टू, तो इसको भूल जाएंगे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू, ये फर्स्ट वाला ब्रैकेट है, सेकंड वाला ब्रैकेट क्या है, -9 इंटू एक्स माइनस टू, इन दोनों में एक्स माइनस टू को कॉमन है, तो एक्स माइनस टू मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर और यहाँ से माइनस का 9, इस तरह से हमें ब्रैकेट में क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 9। क्लियर है बेटा? Yes, sir. और फिर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ओपन कर लिया अपन ने, तो ये क्या हो गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ओके ओके Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके जी। तो अच्छा चलो एक एग्जांपल और करवा लेते हैं जो हमने कल किए थे। ओके लास्ट वाला हमने क्या किया था, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 63, यही था ना भाई? सर Yes, sir. -63। अच्छा -63 था, ओके। ओके तो देखो सबसे पहले तो इसमें क्या दिख रहा है कि 3 कॉमन दिख रहा है ना, तो 3 अपन सबसे पहले कॉमन निकाल लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस, इसमें से 3 कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा 21, राइट, क्योंकि 21 इंटू 3 63। अब इस 3 को यहाँ पर मतलब थोड़ा सा आगे रहेगा ये, ठीक है। अब इसको देखना है मुझे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाली नजरों से, ठीक है। तो a क्या होगा यहाँ पर, x होगा, डेफिनेटली होगा, है ना। फिर उसके बाद मुझे चाहिए -2ab, तो -2 इंटू एक्स, राइट। अब यहाँ पर मुझे माइनस का 4x चाहिए, यस बेटा। सर ए कितना होगा, ए कितना होगा मतलब, सर आपने ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी से नहीं कंपेयर देखो किया ना। यहाँ पर मैं इसको किससे कंपेयर करूंगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं कंपेयर करूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 से, ये 3 आगे ले लिया ना मैंने कॉमन, आप उससे भी कर सकते थे, लेकिन फिर आपको रूट में जाना पड़ेगा कि भाई √3x का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे -2 इंटू √3x आ जाता, फिर वो भी हो जाता, पर मैं रूट में जाना नहीं चाह रहा, इसलिए मैंने 3 पहले से कॉमन ले लिया, ठीक है बेटा। यस यस ओके तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2, तो ये मेरा बन गया माइनस का 4x, लेकिन यहाँ पर यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 2, राइट। तो b की वैल्यू अगर 2 आ गई तो मुझे इसका स्क्वायर लगाना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। तो अगर इसका स्क्वायर लगा दिया मैंने, तो अब अपनी मर्जी से किया है तो अपनी मर्जी से हटाना भी पड़ेगा भाई, ऐसा थोड़ी है कि मैं
कुछ भी ऐड कर दूं, कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर दूं, मेरा जो पॉलिनोमियल है वो बैलेंस रहना चाहिए, राइट, उसकी वैल्यू सेम निकलनी चाहिए। तो 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस का 21, ठीक है। अच्छा जी, सर ये कैसे किया माइनस ये 21? इसको मैं क्या लिख दूंगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। बेटा सर आवाज कट जा रही है। हेलो, यस Yes, सर आ रही है। डेली का हो जा रहा है। अभी ठीक है भैया? यस यस सर। सर। yes sir. Yes, sir. या सो एक्स स्क्वायर माइनस 2 × x × 2 ये हो गया। प्लस का 2 स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर b का वैल्यू क्या है मेरा 2 है ना, तो मुझे b का स्क्वायर भी करना पड़ा। अब यह मैंने 2 का स्क्वायर है ना। हेलो, आवाज आ रही है ना बेटा? यस सर। यस Yes, sir. Yes sir. 2 का स्क्वायर अपनी मर्जी से किया तो 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया, और ये -21 तो क्वेश्चन में ही था एट इज, तो मैंने वो एट इज लिख दिया। ओके बेटा, Yes sir. ठीक है। यस ओके, Yes. सो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ओके, ठीक है। Yes sir. एंड देन ये माइनस का 2 माइनस 2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4, राइट, है ना भाई। Yes यस sir. सर। यस सर। और माइनस का माइनस 21, 21। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, माइनस का 25। यस यस सर। सर। Yes, Yes sir. sir. ओके जी, तो अब क्या आएगा, 3 यहाँ पर बाहर ही है, राइट। ओके, यस। सर ब्रैकेट के अंदर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। हाँ जी बेटा, वही तो लगाना है अपने को। अब ये तो देखो x माइनस 2 का होल स्क्वायर है माइनस, अब ये 25 को मैं क्या लिख दूंगा, -5 का स्क्वायर। तो ये वापस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मेट में बन गया। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, a माइनस बी, तो a तो ये हो गया ए प्लस बी। माइनस और b, अब वापस क्या आएगा a प्लस बी, तो x माइनस 2 तो a हो गया, और b वापस क्या हो प्लस जाएगा 5। इसमें, प्लस का 5, है ना। तो 3 यहाँ पर बाहर है ही सही, x माइनस 7 यहाँ से आ जाएगा, राइट। एंड Yes, इसके sir. बाद क्या जाएगा, x प्लस 3। ओके जी, यस सर। यस सर। ठीक है। Yes, sir. तो ये हमारा फैक्टराइज हो गया यहाँ। ओके, सर ये अगर हमारा, रूट्स फाइंड आउट करेंगे तो 3 वहां पे 0 हाँ, बन अगर जाएगा। रूट्स आएगा तो x इक्वल टू 7 आएगा एंड -3 आएगा, क्योंकि हमें इसको इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा, ठीक है। जी। ठीक है, अच्छा जी, तो सर आगे आवाज बढ़ते नहीं हैं। आ रही। हेलो हेलो, अभी ठीक है बेटा? Yes sir. ओके, Yes, तो sir. लॉगरिथम, ओके। अच्छा, लॉग सभी ने पढ़ा हुआ है क्या? नो सर अभी तक नो सर। No sir. थोड़ा बहुत अच्छा, पढ़ा आपने है। फंक्शन, ओके, थोड़ा फंक्शन में तो पढ़ा ही होगा ना, नो सर। फंक्शन में भी नहीं पढ़ा है? नो सर। थोड़ा No, बहुत। sir. नो सर। No sir. ओके, ठीक है, तो करते हैं फिर से, ठीक है। अच्छा, लोग हम सबसे पहले तो लिखते कैसे हैं, पेन चेंज कर, ओके। सर आवाज कट रही है। अभी मैं कुछ बोल ही नहीं रहा है, सर ठीक है सर। है ना। ओके, अभी ठीक है ना बेटा? यस सर। ओके Yes, sir. ओके। तो सबसे पहले तो लॉग लिखते कैसे, लॉग, एंड देन यहाँ पर हम जो भी लिखते हैं, लाइक एन लिख दिया मैंने, एंड यहाँ पर ए लिख दिया, तो ये जो एन होगा ना, वो क्या होगा हमारा, कोई बता सकता है? एन को बोलते क्या है यहाँ पे? हाँ नेचुरल बेटा, नंबर। एक बार आप प्लीज Natural नहीं, क्लियर sir. करेंगे? नहीं 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 नहीं, ये वो वाला नेचुरल नंबर नहीं है, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पर, एनीथिंग। सर एक Sir बार इसको हम, natural प्रीवियस log. स्लाइड शो करो। सर हाँ बेटा, नंबर कोई भी। तो प्रीवियस Natural स्लाइड log. एक बार शो कर सकते हैं? क्या बोल रहे हो बेटा, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सर प्रीवियस स्लाइड। ओके जी, ये प्रीवियस स्लाइड रही। आपको कुछ डाउट था इसमें? नहीं सर, मैं कुछ चेक कर रही थी अपना, मेरे को मेरा थोड़ा गलत लगा बस। ओके जी, अभी ठीक है। यस सर। ओके, बहुत सो यहाँ पर ये जो एन होता है ना, एन होता है हमारा इनपुट,
क्या होता है? इनपुट। ठीक है, एंड ए Input. क्या होता है हमारा? बेस। बेस। ओके जी। और इसको अगर मैं x के इक्वल लिख देता हूं तो x तो हमारा रिजल्ट। ओके, ठीक है जी, यहां तक सभी को क्लियर है? Yes, sir. यस सर। यस सर। ओके, तो देखो ये जो मैंने लॉग में एक्सप्रेशन लिखा है ना, ये कुछ इस एक्सप्रेशन के इक्विवेलेंट होता है। कौन से एक्सप्रेशन के इक्विवेलेंट होता है भाई? a की पावर x इज इक्वल टू n, ये इसके इक्विवेलेंट होता है। मतलब अगर ये लॉग में लिखा हुआ हो या फिर ये ऐसे एक्सपोनेंट में लिखा हो, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, जैसे कि आप 4 लिखते हो और उसको मैं 2 स्क्वायर लिख दूं तो दोनों का मतलब सेम होता है ना, दोनों इक्विवेलेंट है, राइट? तो इसी तरह यस से सर। ये दोनों जो एक्सप्रेशन है ना, ये आपस में इक्विवेलेंट है। या तो आप ये लिख दीजिए या फिर ये लिख दीजिए। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन से, हाँ जी बेटा, मैं अभी बस मैंने बताया कि ये जो फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन है ना हमारा लॉग वाला, log ऑफ n टू द बेस a इक्वल टू x, ये एक्सप्रेशन किस एक्सप्रेशन के इक्विवेलेंट है? इक्वल नहीं बोल रहा हूं मैं, ये बात ध्यान रखना, इक्विवेलेंट। ठीक है, इक्वल और इक्विवेलेंट में डिफरेंस होता है, राइट? Yes, यस sir. सर। राइट। सो इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूं? a की पावर x इज इक्वल टू n। ओके, तो ये जो बेस होता है ना a, ये यहाँ पर ये a टू द पावर x है, इसमें जो a है उसको भी हम क्या बोलते हैं? बेस ही बोलते हैं ना, राइट? यस Yes, सर। sir. तो आपको एक तो डाउट क्लियर हो गया कि भाई जो लॉग में बेस रहता है वही एक्सपोनेंट में बेस रहता है, राइट? तो Yes. यहाँ पर a आ जाएगा। तो इस तरह ये लॉग ऑफ मतलब डिस्क्राइब कैसे किया गया है कि आप एक्सप्रेशन ऐसे लिखो कि जो बेस है, ओके, एंड जो रिजल्टेंट है, या फिर इसको मैं दूसरे तरीके से बोलना चाहूंगा कि आप इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा, इस लॉग वाले एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा कि a टू द पावर दैट रिजल्ट इज इक्वल टू n आ जाए। ओके, इस लॉग वाले एक्सप्रेशन का आंसर क्या होगा कि a टू द पावर दैट रिजल्ट इज इक्वल टू n आ जाए। याद रहेगा आपको कैसे चेंज Yes, करना sir. है एक दूसरे में? यस सर। ओके जी, तो इसके बाद अच्छा, हमारे जो ये लॉग वाला फंक्शन है ना, इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती है हमारे पास। ओके, तो रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या होती है भाई? जो ये हमारा लिखा होता है ना, log ऑफ n टू द बेस a, ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ हमारी रेस्ट्रिक्शंस होती है। ओके, तो रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या होती है? फर्स्ट वन, थोड़ा सा अच्छे से कर देते हैं, तो 3 हमारे पास बेसिकली यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन आती है। ठीक है, अच्छा, तो देखो ये इसको रेस्ट्रिक्शंस को आपको याद कैसे मतलब इसको देखना कैसे है? अच्छा, आपके पास लेट्स सपोज एक जूसर है, जूसर सभी के घर में है, राइट? जूसर मिक्सर है ना? यस सर। तो आप उसमें कुछ भी डाल देते हो क्या? कि कुछ भी डाल देते No, हो क्या? sir. सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ यस सर। अच्छा, अभी आ रही है बेटा? हेलो? रही। यस सर। यस सर। यस सर। सर आ रही है क्लियर। ओके, तो आ रही है सर, यहाँ clear पर है। जो जूसर आपका होता है, आप उसमें कुछ भी डाल देते हो क्या? कि या फिर कुछ मतलब फिक्स्ड थिंग्स डालते हो उसमें? Sir, fixed things ही. फिक्स्ड सर फिक्स्ड। बहुत बढ़िया, जैसे कि आप उसमें फल फ्रूट डाल दिए, राइट? कुछ वेजिटेबल्स डाल दिए, वेजिटेबल्स भी सारी नहीं डाल दोगे, राइट? कुछ कुछ सिलेक्टेड। तो यस सर। ये लॉग वाला जो है ना, ये भी एक मशीन है। ठीक है, क्या है? एक मशीन है। तो इस मशीन में भी हम कुछ रेस्ट्रिक्टेड इनपुट ही डालेंगे। ठीक है, कि इसमें हम कुछ भी नहीं डाल देंगे, राइट? जैसे कि अगर आप जूसर में अगर क्या बोलते हो, लेट सपोज आपने अपना डाल दिया, अपने कंकर पत्थर डाल दिए, तो वही जूसर फट जाएगा ना यार, वो पूरा खत्म हो यस जाएगा, सर। राइट?
तो वो खराब हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि उसमें कुछ सिलेक्टेड ही इनपुट्स डालते हैं। तो लोग का जो सिलेक्टेड इनपुट है वो क्या है कि ये जो इनपुट है होना चाहिए। ओके जी। एंड सर रिपीट करना। सर आवाज चली गई थी बीच में, रिपीट कर दो। सर आपकी वॉइस नहीं आई। यस सर। वॉइस नहीं आ रही सर। अभी ठीक है बेटा? यस सर। हेलो। अच्छा। सर रिपीट कर देना एक बार। यार कुछ ज्यादा प्रॉब्लम। और या जस्ट अ सेकंड, मेरा थोड़ा सा नेटवर्क स्विच कर लेता हूँ। ओके। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। हेलो 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 यस Yes. सर। हेलो। अभी आवाज आ रही है Yes, बेटा? यस सर। यस सर। सो इसका इनपुट क्या है कि n जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मतलब आप 0 या 0 से छोटे नंबर्स इसमें नहीं डाल सकते। ओके जी। हेलो। यस सर। यस सर। यस सर। ओके। जैसे कि आप इसमें 0 नहीं डाल सकते, 0 नहीं डाल सकते, -2, -1, -1.5, -3.2, ऐसा कुछ भी नहीं डाल सकते। आप n से 0 से बड़ा कुछ भी डाल सकते हो। 0.1 डाल दिया चलेगा, नहीं है 0.2 डाल दिया चलेगा, 10 डाल दिया, 100 डाल दिया, कुछ भी चलेगा, बस वो 0 से बड़ा होना चाहिए। एनी रियल नंबर विच इज ग्रेटर देन 0। ओके। सेकंड वाला Yes, क्या sir. होता है कि ये तो Yes. इनपुट पे हमारा आ गया। ओके। सेकंड रेस्ट्रिक्शंस होती है बेस पर। तो बेस जो है वो हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है। ओके। एंड बेस पर एक और कंडीशन होती है कि वो इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए। ओके। ठीक है जी। यस सर। ये अच्छा। तो अब हमने देख लिया कि यार, ये तो हमने देख लिया कि ये होना चाहिए, लेकिन यार हमको कैसे पता चलेगा कि ये यही होना चाहिए? ओके। ये तो देख लिया हमने कि भाई ठीक है, आपने रेस्ट्रिक्शंस बता दी, हमने मान लिया। बट हम ऐसा है ना कि भाई यार हम इंसान है, जब तक करके नहीं देखते ना तब तक मजा नहीं आता है। राइट। तो करके देखते हैं एक बार। यस सर। एन जो है वो लेट्स यस सपोज सर। कि 0 ले लेते हैं। ठीक है। तो अगर मैंने 0 ले लिया तो log ऑफ 0 और बेस ले लिया मैंने लेट्स सपोज 10। ओके। आपको ऐसा नहीं करना कि दोनों में कलाकारी दिखा दी, दोनों में ही लिख दिया कि भाई ये भी 0 ये भी 0, ऐसा नहीं करना है। ठीक है। कोई भी एक ऐसा ले लो जो कि कंडीशन फुलफिल कर रहा हो और दूसरा कंडीशन फुलफिल ना कर रहा हो। ठीक है। तो इसमें हमारा जो है इनपुट वो हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है। ठीक है। तो अब इसको मैं लेट सपोज x के इक्वल करता हूं कि इसकी वैल्यू x है। ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा कि इसको उस वाले एक्सप्रेशन में चेंज करूंगा कि इसका जो बेस है, बेस कितना है 10, और बेस की पावर हो जाएगी रिजल्ट, दैट इज x, इट इज इक्वल टू 0। 0 हमारा इनपुट था, तो भाई 10 की क्या पावर लू कि 0 आ जाए? कुछ है क्या ऐसा नंबर? नो सर। नो सर। राइट। आप नो सर। चाहे नो 0.01 ले लो या फिर -10 ले लो, तो वो भी इक्वल टू 0 नहीं होगा आपका, वो कोई 0.000001 होगा। राइट। तो यहां से अच्छा। x का वैल्यू हम रियल नंबर फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है। x डजंट बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका मतलब क्या है? ये मैंने काट दिया, इसका मतलब कि x डजंट बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है भाई। यस सर। ये तो हो गया हमारा यस सर। यस सर। इनपुट वाला कंडीशन Yes, sir. की अच्छा हमने सही किया है। ठीक है। अब सेकंड वाला देख लेते हैं। ठीक है। अब इस बार बेस पर ले लेते हैं कि a 0 से बड़ा होना चाहिए। अच्छा एक बार 0 लेके देख लेते हैं क्या होता है। log of 10 to the base 0 and let's suppose it is equal to x। तो हम क्या करेंगे, इस बेस का पावर क्या आएगा? x है ना। इट इज इक्वल टू 10। भाई ये तो चमत्कार हो जाएगा अगर आप 0 की पावर समथिंग इक्वल टू 10 लिख दोगे तो हो जाएगा ना। ऐसा होता है क्या मैथ्स में? नहीं होता। नो नो सर। सर।
नो सर। तो नो सर। ये भी x doesn't belongs to real number। ठीक है भाई, यहां तक सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। बस आपको ये कन्वर्जन ध्यान रखना है कि इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन, सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। आवाज नहीं आई सर यहाँ पे, बीच में रिपीट कर दो। वॉइस कर दो। वॉइस नहीं आ रही आप। हेलो हेलो, सर रिपीट कर अभी ठीक है बेटा? वॉइस कट जा रही है बीच बीच में। सर अब वॉइस नहीं आ रही अभी। हेलो हेलो, अभी ठीक है बेटा? अभी ठीक है। अभी ठीक है ना? यस Okay. सर, अभी यस सर। ओके ओके, सो अच्छा, मैं ये सेकंड वाला वापस से रिपीट कर दूं, यस सर। राइट? यस सर। यस सर। ओके, तो भाई हमने क्या किया कि हमको ये सेकंड कंडीशन चेक करनी थी कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि ये ग्रेटर देन जीरो पर ही क्यों लाइक अप्लाई कर, लाइक ग्रेटर देन जीरो नंबर ही क्यों ले रहा है ये। ओके, तो मैंने क्या किया कि बेस जीरो ले लिया मैंने। ठीक है, तो log of 10 to the base 0 it is equal to x। ओके, तो मैंने क्या किया कि इस इक्वेशन को, जो मेरी फंडामेंटल लाइक इसको जिस इक्वेशन में मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, उस इक्वेशन में मैंने कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि मुझे लॉग वाला ज्यादा समझ में नहीं आता है, मुझे ये वाली एक्सप्रेशन, मुझे ये वाली इक्वेशन ज्यादा अच्छे से समझ में आती है, राइट? तो मैंने क्या किया कि ये बेस की पावर x इट इज इक्वल टू 10। भाई हमने ऐसे ही पढ़ा था ना कि जो बेस है वो एक्सपोनेंट्स वाले इक्वेशन में भी बेस रहता है, बट जो रिजल्ट है वो पावर बन जाता है, और जो इनपुट है वो इसका रिजल्टेंट बन जाता है, राइट? तो 0 की पावर x इट इज इक्वल टू इनपुट दैट इज 10। तो 0 की पावर हम मैं क्या करूं कि मुझे 10 मिल जाए? कोई ऐसा नंबर है क्या कि 0 की पावर वो नंबर करते ही हमको 10 आंसर मिल जाएगा? नो ऐसा कोई सर। नंबर नहीं है ना, नो सर। राइट? एटलीस्ट रियल नंबर्स में तो कुछ नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर में हो सकता है, बट हम कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ये नहीं पढ़ते हैं, हम सिर्फ रियल नंबर के लिए पढ़ते हैं, राइट? तो x इज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ये वाला कंडीशन हमारा सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, मैं एक और बात लिखना भूल गया यहाँ पर कि जो x है ना, x कैन बी एनीथिंग, राइट? फोर्थ वन इज x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। ठीक है, x कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, सो थर्ड वन देखते हैं कि अच्छा ये वन क्यों नहीं ले रहा है। वन भी लेके देख लेते हैं कि log ऑफ 10 टू द बेस 1 इट इज इक्वल टू x। ठीक है भाई, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको वापस से चेंज करूंगा उसी में, उसी इक्वेशन में। तो मैं क्या लिखूंगा कि बेस की पावर x, बेस नहीं बेस, ओके, 1 टू द पावर x इट इज इक्वल टू 10। ओके, सो Yes, वन sir. की मैं क्या पावर करूं कि मुझे 10 मिल जाए? तो कोई ऐसा नंबर है क्या? नो नो सर। No, sir. नहीं है ना, तो अगेन x डजंट बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। ठीक है भाई, तो समझ में आ गया कि ये रेस्ट्रिक्शंस कैसे आई हमारे पास? यस सर। यस। या ओके, और लो का आप सभी को ग्राफ तो याद ही होगा, बट हम आगे पढ़ेंगे, अभी झंझट नहीं करते हैं। ठीक है, ओके, तो हम ये कुछ बेसिक से एग्जांपल्स कर ले रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन, अच्छा आप भी, अगर आपको समझ में आ गया हो अच्छे से, तो आप लोग भी ट्राई करो। ठीक है, तो फर्स्ट वन क्या है? log ऑफ 100 टू द बेस 1000, राइट? तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि इसको इक्वल टू करूंगा x के। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा कि जो बेस है 1000, उसकी पावर क्या करूंगा यहाँ पर? एक्स 1000 की पावर क्या होगी भाई? x। X। बहुत बढ़िया, एक्स 1000 की पावर x होगी, एंड इट इज इक्वल टू 100। ओके, अच्छा, तो 1000 को कुछ छोटा लाइक पावर में ऐसे में लिख सकता हूँ क्या? 10 का और मैं क्यूब। कैसे लिख सकता हूँ? 10 10 का क्यूब, बहुत बढ़िया, 10 का क्यूब एंड होल टू द पावर x, एंड इट इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, राइट? है ना?
Yes, sir. Yes, sir. सो यस यहाँ पर Yes, 10 का sir. क्यूब है और उसकी पावर x है, तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर, भाई ये पावर्स में जो अगर मैं दो एक्सपोनेंट्स को लाइक एक के बाद एक की पावर वो मल्टीप्लाई हो जाती है ना, जैसे हमने इंडाइसेस में पढ़ा, सर आप क्या Yes. नहीं गए हो ना? सर आपकी वॉइस जा रही है बीच में। हेलो, वॉइस क्या रही है? Repeat. अरे अरे, ओके जी, ओके जी, ओके। अभी ठीक है बेटा? हेलो Yes, हेलो, यस सर। Yes, sir. ओके ओके। सो ये 10 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर 3x, राइट? क्योंकि यहाँ पर पावर जो है वो लाइक 3 की पावर x, लाइक 10 की पावर 3 है, उसकी पावर x है, राइट? तो यहाँ पर जो पावर्स है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, राइट? हेलो, यस ओके या। Yes, sir. तो 10 Yes, की sir. पावर 3x एंड इट इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, ओके? तो अब यहाँ पर बेस दोनों का सेम है, राइट? 10 10 है, तो पावर्स भी जो है वो इक्वल होनी चाहिए, तो 3x शुड बी इक्वल टू 2। तो x का आंसर 2. यहाँ से क्या जाता है? 1. 1 आएगा 2 भाई, 2/3 1 होता है 2 Two by three. upon 3. सर या भाई, देख के बोलो यार, नई नई डिस्कवरी कर देते हो तुम लोग रोज। ओके जी, अच्छा सेकंड क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे क्या इसको? या तो आप चलो ऐसे करना Yes, कि आप sir. होमवर्क में ट्राई कर लेना। कोई ऐसा Yes, बच्चा sir. जिसको डाउट है अभी तक? नो सर। No. Yes, sir. नो सर। कोई भी नहीं है ना भाई, सभी को समझ में आ गया ना? Yes, sir. Yes, sir. यस Sir. सर। ओके जी, यस। तो ये बाकी के जो दोनों क्वेश्चन है ना, ये आपके होमवर्क के लिए है, ठीक है? अब ये लेकिन मैं कल डिस्कस नहीं करूंगा, मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, ठीक है? ये आपको कैसे भी करके लेके आना है, ठीक है? Yes, ओके, sir. सो आगे बढ़ते हैं। या तो फ्रिक्वेंटली यूज्ड बेस वैल्यू, ओके? हमारे पास फ्रिक्वेंटली 2 बेस वैल्यू होती है जो कि जनरली हम देखते हैं हमारी बुक्स में या फिर हम यूज करते हैं उसको, ठीक है? तो फर्स्ट वन है बेस इक्वल टू 10, ठीक है? ओके जी, हेलो यस यस Yes, सर। sir. भाई, Yes, sir. बता दिया करो ताकि मुझे लाइक पता रहे कि हाँ भाई बच्चों का आवाज आ रही है, ओके? या अच्छा जी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर अगर बेस 10 ले लेता हूँ, ओके? Yes, sir. तो इसको मुझे लिखने की जरूरत नहीं है वहां पर। अगर मैंने यहाँ पे लेट सपोज कुछ लिखा नहीं है, तो आप क्या समझोगे कि यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, ठीक है? समझ में आया? Okay, sir. Yes, sir. ओके जी, सर ठीक है। ओ यस बेटा, सर ए की जगह लिखना है 10। हाँ बेटा, बेस क्या होता है? बेस को हमने ऐसे ही रिप्रेजेंट किया था ना यहाँ पर, यस सर यस तो बेस इक्वल टू 10। जब मैं यहाँ पर ये 0 हटा देता हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे ये 0 कैसे आ गया। इसको ऐसे लिख देता हूँ, log of n to the base 10। ओके, अच्छा जी, आपको ये पढ़ना आ गया ना कि log वाले एक्सप्रेशन को पढ़ना कैसे है? log of n to the base 10। यस सर। एक बार आप सब लोग मन में Yes, बोलो, sir. अपने बोलना नहीं है, नहीं नहीं, अनम्यूट नहीं करना है, म्यूट होके बोलो log of n to the base 10, log of n to the base 10, ठीक है? अब अगर दूसरा बेस हम ले लेते हैं e, ओके? अच्छा, ई क्या है यहाँ पर? ई का नाम पता, मतलब ई को लाइक बोलते क्या है यहाँ पर? Napier's ये कौन सा constant. नंबर है? या कांस्टेंट है ये, ठीक है, लेकिन इसको बोलते क्या है? इसका कोई नाम है क्या? कौन सा नंबर है ये? अच्छा चलो मैं बता देता हूँ, ये है यूलर्स नंबर, और इसको यूलर्स ने ही खोजा था, और वो क्यों खोजा था वो बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, तो वो अभी हम जाएंगे नहीं उसमें, ठीक है? कहानी हमें सुनना नहीं है, हमें सिर्फ क्वेश्चन करने हैं, ठीक है? तो कहानी की भी जब टाइम आएगा तब हम कहानी भी सुनेंगे, बट अभी
बस हमें इसके वैल्यू से मतलब होता है। इसका ये एक जो है इरेशनल नंबर होता है, तो 2.7 समथिंग समथिंग आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्यों हो गया, क्योंकि एक तो ये रिपीटिव नहीं है, ठीक है, एक तो रिपीटिंग नहीं है एंड रीअकरिंग है, नॉन राइट। रिकरिंग। नॉन रिकरिंग, बिल्कुल, या रिकरिंग में तो वो सेम होता जाएगा, ओके, या सो ये दैट्स व्हाई इट इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है, क्योंकि इसको हम p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख नहीं सकते, ओके। सो e का वैल्यू क्या होता है 2.71। तो अगर बेस का वैल्यू e है ना, तो इसको आप कैसे लिखोगे, log ऑफ n टू द बेस e। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ln n, दैट्स इट। यहाँ पर log e की जगह मैं क्या लिख दूंगा, ln एंड देन ये कैपिटल N हमारा इनपुट है, ओके। सभी को क्लियर है भाई? यस यस सर। हेलो, ओके, यस ठीक है जी। तो हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक सभी का क्लियर है। तो अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, ठीक है, कि कुछ इसकी प्रॉपर्टीज होती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आपने इनपुट 1 ले लिया, बट ए जो है वो कंडीशन फॉलो करना चाहिए, क्योंकि एन तो हमने 0 से बड़ा लिया है, हमारा इनपुट 0 से बड़ा है, राइट। तो इनपुट तो हमारा जो है कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, लेकिन बेस भी हमारा कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। तो ए जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। जस्ट अ सेकंड, यहाँ पर कुछ गलत लिख दिया है लोगों ने। इसको मैं ए जो है नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है, ओके जी। तो अच्छा, देखते हैं कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है। लॉग ऑफ आपने बोला कि 1 इनपुट डालो और एक बेस कुछ भी ले लो, बस वो कंडीशन को फुलफिल होना चाहिए। ए का वैल्यू यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हो, बट वो रेस्ट्रिक्टेड इनपुट होना चाहिए। लेट सपोज इसकी वैल्यू x हो गई, ठीक है जी। तो अब मैं क्या करूंगा कि जो बेस है उसकी पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पर x हो जाएगी, राइट। और इसका आंसर क्या आएगा, 1। तो x की वैल्यू क्या होना चाहिए कि a टू द पावर दैट पावर इट इज इक्वल टू 1 हो जाए। क्या होना चाहिए, 0 0 0। Zero. बहुत बढ़िया। तो x का वैल्यू क्या आ जाना चाहिए, 0, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ओके, कि log ऑफ 1 टू द बेस a इट इज इक्वल टू 0। बट शर्त ये है कि हमारा जो a है वो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। सभी को क्लियर है भाई ये वाली प्रॉपर्टी? यस सर। यस सर। ओके जी, ओके बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि log ऑफ 1 टू द बेस a इट इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड a यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, बट वो उसकी रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना चाहिए कि 0 से बड़ा होना चाहिए बेस एंड नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है जी। अब मैंने क्या किया कि log ऑफ 1 टू द बेस a को x मान लिया कि कुछ होगा, मान लेते हैं। तो इस log वाले एक्सप्रेशन को मैं एक्सपोनेंट वाले एक्सप्रेशन में कैसे लिख सकता हूं कि बेस तो मेरा सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या हो जाएगा, वो a की पावर हो जाएगी, ठीक है। तो a टू द पावर x एंड जो इनपुट था वो हमारा रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यस सर। a टू द पावर x इक्वल टू 1 कब होता है, जब x इक्वल टू 0 हो। भाई a की पावर 0 होगा तभी तो 1 होगा ना, यस सर राइट। सर आगे तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है यहाँ पर log ऑफ a टू द बेस a इक्वल टू 1। अच्छा जी, हम कैसे मान ले, हम तो करके देखेंगे। तो log ऑफ a टू द बेस a, लेट सपोज इट इज इक्वल टू x। क्या ले लिया मैंने, x। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, जो हमारा बेस है वो यहाँ पर भी बेस ही रहेगा एंड बेस की पावर x इक्वल टू ये इनपुट। इनपुट क्या है हमारा, a है, ठीक है जी। तो a की पावर में क्या करूं कि मुझे a मिल जाए,
वन x इक्वल टू 1 होना चाहिए ना यहाँ से। तो x का वैल्यू आ गया हमारा 1। ठीक है जी। तो इस तरह से log ऑफ a टू द बेस a इक्वल टू 1 होता है। मतलब अगर इनपुट और बेस की दोनों की वैल्यू सेम हो और वो अपनी कंडीशंस को फुलफिल हो तो उस log का वैल्यू होता है 1। ठीक है जी, समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर यस सर भाई बता दिया करो यार कि हाँ मुझे समझ में आ गया है। ओके सर आ गया समझ। ओके, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आपको बस समझते जाना है तो हमारी बिल्कुल जिंदगी सफल हो जाएगी, आसान हो जाएगी। ठीक है जी। तो थर्ड वाली प्रॉपर्टी हमारी log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a इट इज इक्वल टू log ऑफ m इंटू n टू द बेस a। ठीक है जी। तो इसको करके देखते हैं कि कैसे आ गया है। तो लेट सपोज log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a इक्वल टू लेट सपोज x। ठीक है जी। तो अच्छा एक सेकंड, इसको ऐसे नहीं करते हैं, इसको कुछ अच्छे तरीके से करते हैं। ओके, तो log ऑफ m टू द बेस a, इसको मैं लेट सपोज मान लेता हूं कि ये k1 के इक्वल है। किसके इक्वल है? k1 के इक्वल है। ठीक है जी। तो यहां से मुझे m का वैल्यू बताएगा कोई कि m का वैल्यू क्या होगा अगर log ऑफ m टू द बेस a है और इसका आंसर लेट सपोज k1 है, तो यहाँ A से raised to m power का वैल्यू K1. क्या होगा? A a टू द a पावर raised to k1। power k1। बहुत बढ़िया, क्योंकि बेस हमें सेम रखना है और जो रिजल्ट है वो पावर में चल जाएगा एंड जो इनपुट है वो रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है जी। m इक्वल टू a टू द पावर k1 हो गया। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि लेट सपोज log ऑफ n टू द बेस a, इसको भी मान लेते हैं k2। ठीक है। तो अगेन यहां से मुझे n का वैल्यू बताएगा कोई? K2 a to the power टू पावर के टू C to the power K2। बहुत बढ़िया, a टू द पावर k2। ठीक है जी। अच्छा जी। तो मुझे चाहिए क्या इधर? m इंटू एन। ठीक है ना, log mn चाहिए मुझे इनपुट में। तो ये वाली फर्स्ट इक्वेशन हो गई मेरी और ये सेकंड वाली इक्वेशन हो गई। तो फर्स्ट इंटू सेकंड कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा? m इंटू एन इक्वल टू a टू द पावर k1 इंटू a टू द पावर k2। ठीक है जी, यहां तक सभी को क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो ये यस m इंटू एन, यहाँ से भाई ये बेस सेम है लेकिन पावर Power डिफरेंट add। डिफरेंट है और ये Power दोनों add। मल्टीप्लीकेशन में है तो पावर ऐड हो जाएगी, है ना जी। तो a टू द पावर k1 प्लस k2 हो गया। ओके, तो अब मुझे बताओ कि अगर आपके पास m इक्वल टू a टू द पावर k1 है और इसको आपको अगर log में लिखना है तो आप क्या करोगे? बेस तो बेस की जगह चल जाएगा। ठीक है जी। लेकिन जो रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा? इनपुट हो जाएगा, है ना? Yes, है ना sir. जी। Yes, sir. सर तो रिपीट करने के बाद ओके जी बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे पहले हमने क्या किया कि log ऑफ m टू द बेस a, इसको मान लिया कि k1 है। लेट सपोज लेट log ऑफ m टू द बेस a इट इज इक्वल टू k1। ठीक है जी। तो हमने इसको चेंज कैसे किया कि हमारा बेस सेम रहेगा। तो बेस यहाँ पर क्या हो गया? a एंड इसकी पावर क्या होगी? जो इसका रिजल्ट था log वाले एक्सप्रेशन का, तो a टू द पावर k1 एंड जो इसका रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? log वाले एक्सप्रेशन का क्या होगा भाई? ये m क्या है? यहाँ पर इनपुट है ना, तो m जो है यहाँ पर रिजल्ट हो जाएगा। तो m इक्वल टू a टू द पावर k1। यहां तक क्लियर है? Yes, Yes. sir. हेलो। यस ओके, सर। और इसी तरह से मैंने क्या किया कि log ऑफ n टू द बेस a को मान लिया मैंने k2। ठीक है। तो यहां से अगर मैं n का वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या लिखूंगा कि बेस तो मेरा सेम रहेगा और ये जो रिजल्ट है वो पावर में चला जाएगा। तो n इक्वल टू a टू द पावर k2। ठीक है।
तो मेरे पास ये दो इक्वेशन हो गई, m इक्वल टू a टू द पावर k1 और n इक्वल टू a टू द पावर k2। तो मैंने क्या किया कि m फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, तो LHS LHS से मल्टीप्लाई हो जाएगा और RHS RHS से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो LHS क्या है यहाँ पर m और इधर क्या है n, तो m इंटू n हो जाएगा एंड इट इज इक्वल टू a टू द पावर k1 इंटू a टू द पावर k2, राइट। सो m इंटू a1 सॉरी m इंटू n इट इज इक्वल टू, अभी देखो ये दोनों एक्सप्रेशन आपस में मल्टीप्लीकेशन में है एंड बेस दोनों का सेम है, तो अगर बेस दोनों का सेम है तो पावर ऐड हो जाए टू n इट इज इक्वल टू a टू द पावर k1 प्लस k2। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है? Yes. Yes, sir. हेलो, Yes, sir. ओके जी। Yes, sir. तो अब मुझे बताओ कि अगर मैं log में एक्सप्रेशन लिखूं तो यहाँ पर बेस क्या आएगा? A. A ए आएगा, बहुत बढ़िया, क्योंकि जो बेस यहाँ पर होगा वही बेस यहाँ पर होगा। अच्छा, यहाँ पर इनपुट में क्या आएगा? MN. Amen. m इंटू एन, बहुत बढ़िया। जो इसका रिजल्ट होगा वो इसका इनपुट होगा एंड इट इज इक्वल टू व्हाट? k1 प्लस K1 plus K2। K2. अच्छा जी, बट k1 का वैल्यू क्या था, कोई बता सकता है? Log to the base A Log input M. M Log to of the the base. base A. log of m टू द बेस a एंड k2 का वैल्यू क्या था? log of n टू द बेस a। ठीक है जी, ये हमारा प्रूव हो गया। सभी को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. sir. ओके जी, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तो फोर्थ वाली प्रॉपर्टी है हमारे पास, यहाँ पर जस्ट माइनस लगा दिया, तो हमको सेम करना है इस बार, जस्ट क्या करना है, इस बार डिवाइड करना है। ठीक है जी, कर लोगे ये वाली की ये वाली भी आपको मैं करवाऊं? Sir कर लेंगे। सर कर लेंगे। ओके जी, तो इसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट डिवाइड बाय 2। ठीक है जी, तो आपका आंसर आ Yes, जाएगा। sir. ओके जी, फिफ्थ वाली क्या है हमारे पास? log ऑफ m टू द पावर b टू द बेस a। क्या है? log ऑफ m टू द पावर b सर एक टू द बार बेस a, पहली स्लाइड दिखाना सर। ये वाली। यस सर। बेटा हमने वो सेम किया है, बस वहां पर प्लस की जगह माइनस कर दिया है। अगर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाएगा ना, तो यहाँ पर भी m इंटू एन था, तो ये m डिवाइड बाई n हो जाएगा। ठीक है जी, यस सर। ओके। तो ये वाला तो अच्छा, इसको ओके अच्छा, एक सेकंड और, अगर यहाँ पर ये है, ठीक है, अच्छा इसका वैल्यू क्या होगा, कोई बता सकता है? log ऑफ m प्लस n टू द बेस a, इसको क्या लिख दूंगा? Log of MN to the base. Log of हाँ जी, Log of M log to of the base mn to the base a। log ऑफ m देन Plus हेलो, log N. plus log of n to the base A. plus log of सही किया, मैंने डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ। ये नहीं करना है भाई, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में था, देखो ये मल्टीप्लाई में था, सर log m of इंटू n। mn to the base a। नहीं बेटा, इसका कोई नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, ये एज इट इज रहता है, ये गलत है। ठीक है जी, ऐसा कर मत देना गलती से भी। ठीक है, अगर आप log के अंदर Yes, कुछ sir. मल्टीप्लिकेशन में पुट करोगे तो वो उन दोनों को प्लस के साथ सेपरेट कर देगा, अलग अलग log के साथ। बट अगर आप log में ही कुछ दो चीजें ऐड करके लिख रहे हो ना, तो वो उनको कुछ नहीं करता है। ठीक है, इसको आप कुछ Yes, भी sir. मतलब ये कोई ऐसी कोई प्रॉपर्टी होती नहीं है। ठीक है, Okay, sir. या अच्छा जी, और log ऑफ m माइनस n टू द बेस a, ये किसके इक्वल होगा? So इसकी भी नहीं होती। इसकी भी नहीं होती, राइट। इट इज नॉट इक्वल टू log ऑफ m टू द बेस a माइनस log ऑफ n टू द बेस a। ठीक है, ये याद रखना, ठीक है, कि ये नॉट इक्वल टू होता है, इक्वल नहीं होते हैं। अच्छा जी, तो
अच्छा, ये वाली प्रॉपर्टी को हम याद कैसे करेंगे यार? log ऑफ m टू द पावर b टू द बेस a। तो सिंपली है कि अगर इनपुट की कुछ भी पावर है ना तो वो log के बाहर आ जाएगी, राइट? जैसे m की पावर b है तो ये b जो है पूरे log के बाहर आ गई, ठीक है? ये पूरे इसकी पावर नहीं है, ये सिर्फ किसकी पावर है? m की पावर है ये b, ठीक है? सिर्फ m की पावर b है, पूरे log की पावर b नहीं है। यस सर, यस सर। तो ट्राई करते हैं यहाँ पर कि कैसे कर सकते हैं। ओके, तो कई बार फंडा की मान लेते हैं कुछ कुछ होगा इसका वैल्यू, log ऑफ m टू द पावर b टू द बेस a एंड इट इज इक्वल टू k। ओके जी, तो मैं क्या करूंगा वहां पर, अगर मुझे m की पावर b का आंसर चाहिए तो क्या होगा? ए की पावर मुझे पावर के बहुत बढ़िया, जो बेस है वो इधर उठ के बेस में आ जाएगा एंड जो रिजल्ट है वो पावर में चला जाएगा। तो m टू द पावर b इट इज इक्वल टू a टू द पावर k। ओके जी, तो यहां से m का वैल्यू Yes, क्या sir. आएगा? दोनों तरफ पावर 1/b कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? a टू द पावर k एंड इसकी पावर 1/b, राइट? यही Yes, करेंगे ना? sir. इसमें किसी Yes, को sir. डाउट तो नहीं है ना कि ऐसा कैसे हो गया? No, sir. No, sir. ओके जी, अच्छा, तो अब ये पावर्स जो है मल्टीप्लिकेशन में है, राइट? Yes, sir. लाइक इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, k/b, ए अपॉन है ना? ओके, Yes. अच्छा जी, अगर अब मुझे इसका लॉग लेना हो तो क्या करूंगा? यहां पर इनपुट में क्या आएगा मेरे पास? M. एम m, बहुत बढ़िया। और बेस में क्या आएगा? A. A. a, बेस सेम रहेगा और इधर क्या रह जाएगा? K. B. के K upon B. K upon k B. अपॉन b। तो मुझे चाहिए क्या था? मुझे k का वैल्यू चाहिए था, तो k का वैल्यू यहां से क्या जाएगा? बी b ब्रैकेट इंटू log ऑफ B m log टू द बेस M a। base A. ठीक है जी, सभी को क्लियर है? यस सर Yes, sir. यस सर। ओके, किसी को कोई डाउट, एनीथिंग? अच्छा, अब मैं ये No, हर sir. बार नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर कि भाई ये इनपुट जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। लाइक अगर नहीं लिखा हुआ है तो आप खुद से समझ जाना कि ये कंडीशन इस पे अप्लाई होगी, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अच्छा जी, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं यार। आई थिंक 10 बज गया, पता ही नहीं चला। ओके, Yes, sir. आज के लिए इतने ही Yes, sir. एक रखते हैं, बार ठीक है जी? होमवर्क क्वेश्चन दिखाना। बेटा मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप ग्रुप पर देख लेना। ओके Okay, sir. यस Yes, सर। sir. Okay, sir. Yes, sir. ओके बेटा, Good night. गुड Good नाइट night. बेटा, Good night, sir. गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन। Thank you, sir. Good night.